हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग को ओनरशिप कंप्लीट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन पढ़ा था, कब्जा पढ़ा था। आज हमें ओनरशिप पढ़ना है, स्वामित्व। तो हमें देखना है आखिर स्वामित्व होता क्या है, तो क्या क्या पॉइंट हमें कवर करना है, एक बार देख लेते हैं। स्वामित्व में हमें फर्स्ट सामान्य नियम कवर करना है, सेकंड परिभाषा खंड, फिर थर्ड इसके प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें पढ़ना है सामंत के अनुसार स्वामित्व का अर्जन कितने प्रकार का होता है, इसको देखना है। और अन्य बातें हैं उनको हमें कवर करना है। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनको हमें ओनरशिप में कवर करना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो ओनरशिप, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि आखिर ओनरशिप होता क्या है। तो ओनरशिप के लिए ये कहा गया है, देखिए सामान्य नियम है, यहां पर हमने बताया है कि ओनरशिप है क्या। ये अधिकारों का एक बंडल है, एक समूह है, समुच्चय है। क्या है? अधिकारों का एक बंडल है, समुच्चय है। कौन? ओनरशिप। ठीक है, इसका एक भाग था कब्जा, पोजीशन, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आप एक चीज समझिए कि जब किसी व्यक्ति को ओनरशिप प्राप्त होता है या किसी वस्तु का इस वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त होता है, तो उसको कई राइट मिल जाते हैं, कई अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। वो चाहे जो इस संपत्ति के साथ कर सकता है। ठीक, जैसे ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर है मेरा, इस पर मेरा स्वामित्व है। अब मैं इसको चाहे जो कर सकता हूं, मैं आपको बेच सकता हूं, ठीक है, आपको दान में दे सकता हूं, ये मैं फेंक सकता हूं, नष्ट करने का भी अधिकार मेरे पास है। तो ऐसे तमाम तरह के अधिकार एक स्वामित्व के अंतर्गत निहित होते हैं। ठीक है, जैसे हम बताएं आपको, स्पेस है नहीं, मान लीजिए ये स्वामित्व है, मान लीजिए ये कोई लैंड है, भूमि है, हमारी भूमि है। तो हमें कई तरह के यहां पर राइट प्रदान किए गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं, इसका बंधक रख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? दान में दे सकते हैं हम। ठीक, ऐसे कई तरह, इस पे हम अब खुद का उपयोग कर सकते हैं, अपना फसल बो सकते हैं या खेती बाड़ी कर सकते हैं इस पे, या हमें इस पे ये भी अधिकार है कि हम इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, तो तमाम तरह का, तो ये सब क्या है? ये सब राइट है हमारे। ठीक है, ये हमारा स्वामित्व है, स्वामित्व के अंतर्गत ही ये सब राइट निकले हुए हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये क्या है? अधिकारों का एक बंडल है। इस बंडल में आपको कई राइट प्रदान किए गए हैं, इसलिए इसे कहा गया है अधिकारों का बंडल। ठीक है, आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए, सामान्य नियम, सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए क्या बताया जा रहा है। सामान्य नियम क्या है? दो चीजें होती हैं, एक कब्जा होता है और दूसरा स्वामित्व होता है। कब्जा क्या है? कब्जा लिमिटेड राइट होता है, आपका लिमिट होता है उसमें। कब्जे में सिर्फ आप उपभोग कर सकते हैं, बट कब्जाधारी उस संपत्ति को सेल नहीं कर सकता, बंधक नहीं रख सकता, दान नहीं कर सकता, पट्टा नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? सिर्फ उपभोग करने का अधिकार उसको है। ठीक, लिमिटेड उसको राइट प्रदान किया गया है। वहीं ओनरशिप की बात की जाए, स्वामित्व की बात की जाए, तो स्वामित्व में कई तरह के राइट हैं, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा ये अंतर है, डिफरेंस है इन दोनों में। ध्यान रखिएगा कि कब्जा क्या है? लिमिटेड राइट प्रदान किया गया है। स्वामित्व क्या है? एब्सोल्यूट राइट प्रदान किया गया है, पूर्ण आपको अधिकार दिया गया है, कुछ भी आप कर सकते हैं। वहीं इस कब्जे को ही रोमन विधि में क्या कहते हैं? पोजेसियो कहते हैं, भौतिक नियंत्रण अर्थात। ठीक है, कभी पूछा जाए आपसे कि कब्जे को रोमन विधि में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे पोजेसियो कहते हैं, अर्थात भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल की बात करते हैं। वहीं स्वामित्व जो है, ये स्वामित्व
इसको रोमन विधि में क्या कहते हैं? डोमिनियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट आपका राइट, यहां बात की जाती है। तो दो चीजें आप याद रखिएगा यहां पर कि कब्जे को क्या कहा जा रहा है? पजेशियो कहा जा रहा है, रोमन विधि में कहा जाता है। वहीं स्वामित्व को क्या कहा जाता है? डोमिनियम कहा जाता है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ये आपके प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये याद रखिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा स्वामित्व अधिकारों का बंडल है, जो कि हमने अभी आपको बता दिया कि इसका क्या मतलब होता है। थर्ड पॉइंट अब स्वामित्व व कब्जे का संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज कि स्वामित्व व कब्जे का आखिर संबंध क्या है। तो देखिए, जहां तक कब्जे का सवाल है, इसमें हमने पहले भी बताया था, जब कब्जा मैं पढ़ा रहा था आपको, तब भी मैंने आपको बताया था कि कब्जा क्या है। कब्जा क्या है? कब्जा स्वामित्व को दर्शाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अगर आपके पास कोई वस्तु है तो दूसरा कोई व्यक्ति यदि देख रहा है तो सबसे पहले उसके मन में विचार ये उत्पन्न होगा कि वह वस्तु या उस वस्तु का स्वामी वही व्यक्ति है, भले ही वह व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी ना हो। यदि मेरे हाथ में यह मार्कर है तो आपके मन में यह विचार उत्पन्न होगा कि यह मार्कर हमारी है, हम इसके स्वामी हैं। ठीक है, भले ही हमारी मार्कर ना हो, किसी और की हो। तो क्या होता है कि जो कब्जा है वो स्वामित्व को प्रथम दृष्टया दर्शाता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, भले ही उस कब्जे जिसके पास कब्जा है, भले ही वह उसका स्वामित्व उसके पास ना हो। ठीक है, अब स्वामित्व की जहां तक बात है तो स्वामित्व में ऑलरेडी कब्जा शामिल होता है, उसके साथ जुड़ा होता है कब्जा। लेकिन ध्यान रहे कि यह हर स्थिति परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है कि आपके पास यदि किसी वस्तु का स्वामित्व है तो आपके पास कब्जा भी होगा, यह जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे कि आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, ठीक है, तो उस रूम पर कब्जा किसका होगा? उस रूम पर कब्जा तो आपका होगा और स्वामित्व किसका होगा? मकान मालिक का होगा। कहने का मतलब यह है कि जो स्वामित्व होगा वो मकान मालिक का होगा, परंतु कब्जा उनका नहीं माना जाएगा। कब्जा किसका माना जाएगा? जो उस कमरे में रह रहा है, रेंट दे रहा है, उसका कब्जा उस समय माना जाएगा। ठीक है, तो मकान मालिक क्या होंगे? ये स्वामित्व होंगे, वो स्वामी होंगे मकान के। बट जो कमरा होगा, जो कब्जा होगा, वो किसके पास होगा? वो रहने वाले के पास होगा। ठीक है, किराएदार के पास होगा कब्जा। ठीक, तो इस तरह हम समझते हैं कि स्वामित्व के साथ कब्जा जुड़ा रहता है, बट हर परिस्थितियों में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्वामित्व के साथ हमेशा कब्जा जुड़ा रहे। ठीक, ये चीजें हैं, सिंपल सी चीज आप समझ लीजिए। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप लोग क्लास ज्वाइन करें। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।